हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है, फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज क्लास 12 फिजिक्स के 4 चैप्टर का 7th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.7। आज का टॉपिक है टोरॉइडल सोलोनाइड। स्ट्रेट सोलोनाइड आपने इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा 4.6 में, और उस स्ट्रेट सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव करा, जो कि आया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये एक्सप्रेशन आया था। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड I इज द करेंट। ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। आज का टॉपिक टोरॉइडल सोलोनाइड। तो जो टोरॉइडल सोलोनाइड होता है वो स्ट्रेट सोलोनाइड को ही जब हम बेंड कर देते हैं तो वो आपका टोरॉइडल सोलोनाइड बन जाता है। स्ट्रेट सोलोनाइड दिया, उसे बेंड कर दिया तो एक सर्कल की फॉर्म में बन जाएगा, तो हम उसे टोरॉइडल सोलोनाइड बोलते हैं। तो पहले आप क्या करें, ये टोरॉइडल सोलोनाइड किस शेप का होता है, एक्चुअल में कैसा दिखता है, उसका रेडियस की जब बात करेंगे तब कौन सा रेडियस होगा, इनर रेडियस किसे बोलेंगे, आउटर रेडियस किसे बोलेंगे, कोर किसे बोलेंगे, इन सारी चीज़ों को मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखना है इन्हें, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद हम आगे डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं देखना है तो वो स्किप कर दो, वो सीधा आप डेरिवेशन देख सकता है। तो पहले आप देखें टोरॉइडल सोलोनाइड कैसे शेप का होता है और किस तरीके से स्ट्रेट सोलोनाइड को बेंड करके टोरॉइडल सोलोनाइड बन जाता है। ओके, उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों आप देखें, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसे हम एक सोलोनाइड कंसीडर करेंगे। स्ट्रेट सोलोनाइड कंसीडर करेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ है और एक्चुअल सोलोनाइड कॉपर या एल्युमिनियम वायर का बना होता है। तो ये उसी शेप का है, तो आप समझ सकते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है कि ये प्लास्टिक और एक्चुअल सोलोनाइड हमारा कॉपर का बना होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टोरॉइड की। आज का हमारा टॉपिक क्या है, टोरॉइडल सोलोनाइड। तो क्या होता है, ये जो स्ट्रेट सोलोनाइड है जब हम इसे बेंड कर देते हैं एक सर्कल की फॉर्म में, तो ये हमारा टोरॉइडल सोलोनाइड बन जाता है। अब आप इसे देखें कितनी आसानी से ये टोरॉइडल सोलोनाइड बन जाएगा। ये मैंने सोलोनाइड लिया और इसे इस तरीके से बेंड कर दिया, बहुत ही आसानी से। प्लास्टिक का है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया टोरॉइडल सोलोनाइड। अब आपको क्या करना है, इस टोरॉइडल सोलोनाइड के केस में आपको 3 रीजन होंगे जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक तो बीच वाले रीजन में जो आपको दिख रहा है ये खाली जगह, इस जगह में निकालनी है, जहां पर एक्सप्रेशन पहले ही बता दे रहा हूं, जब आप ड्राइव करेंगे तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड 0 आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का आप एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। फिर सेकेंड रीजन हमारा कहाँ रहेगा, इसके अंदर कहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का जब आप एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे तो वो आएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। आपको याद होगा जब हमने स्ट्रेट सोलोनाइड लिया था इस तरीके से और उसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो उसका एक्सप्रेशन आया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो उस स्ट्रेट सोलोनाइड को ही तो हमने बेंड कर दिया है। तो जब बेंड कर दिया हमने तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी इसके अंदर, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई के बराबर ही आएगी, क्योंकि स्ट्रेट को ही बेंड कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहनी है, सब कुछ सेम ही रहा, बस शेप चेंज कर दिया हमने। अब बाहर की बात करेंगे तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी इस टोरॉइडल सोलोनाइड के केस में। इसलिए होगी क्योंकि जब हमने स्ट्रेट सोलोनाइड लिया था तब भी हमने उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को 0 ही लिया था। आप एक चीज़ समझ लें, प्रैक्टिकली जो इसके चारों तरफ अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, वो अप्रॉक्स 0 के बराबर होती है। इसीलिए हम एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनाइड लेते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसे इस तरीके से बेंड कर दिया और ये टोरॉइडल सोलोनाइड बन गया, तब भी इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आएगी जब आप उसको फाइंड करेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब देखें कोर का कॉन्सेप्ट और रेडियस का।
कोर क्या होता है जी, मेरे पास ये एक पाइप है, सॉफ्ट पाइप है, इसको मैंने इस स्ट्रेट सोलोनाइड के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, आप इसे ये मान लें कि ये एक सॉफ्ट आयरन का सॉलिड पाइप है, सॉलिड पाइप आप ये कंसीडर करें, और उसको मैंने बेंड कर दिया। देखो सॉफ्ट आयरन का पाइप, इतनी सॉफ्ट आयरन तो बोल रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से भी इतना मोटा पाइप बेंड नहीं होगा। मैं कोई अर्नोल्ड हूँ नहीं जो इसको इतने आसानी से बेंड कर लूँ। तो आप समझे, आप इसको, इस पाइप को सॉफ्ट आयरन का सॉलिड पाइप कंसीडर कर लें, और ये स्ट्रेट सोलोनाइड था। अब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। तो अब हम ये बोलेंगे कि अब हमारे पास ये जो टोरॉइडल सोलोनाइड है, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दी है, यानी कि सॉफ्ट आयरन कोर पड़ी हुई है। समझो, इस पाइप को ही आपको कोर कंसीडर करना है, उसको समझना है कि वो कोर है। इतना क्लियर हो गया। अब जब पाइप निकाल देंगे ये अंदर वाइट कलर का, तो इसके अंदर एयर होगी, ये कुछ नहीं है तो इसका मतलब एयर है, तो वो कहलाता है एयर कोड। अभी हम इसको एयर कोड नहीं बोलेंगे, एयर कोड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी कोर की जगह पर हमने सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया। मैंने बता दिया, इस पाइप को आप सॉफ्ट आयरन की एक मोटा सिलेंडर कंसीडर करो, जिसको हमने इंसर्ट कर दिया, बेंड कर दिया है, तो सर्कुलर फॉर्म में आ गया। अब क्या होता है, अगर इस टोरॉइडल सोलोनाइड की रेडियस की बात करते हैं, तो हम रेडियस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से यहाँ तक का लेते हैं रेडियस। ये इस टोरॉइडल सोलोनाइड का रेडियस होता है। अब बात क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है, रेडियस दे नहीं रखा होता, उन्होंने टोरॉइडल सोलोनाइड का इनर और आउटर रेडियस दे रखा होता है। तो उसे आप समझें, सेंटर से इस एज तक, यानी कि ये अंदर वाली साइड जो दिख रही, सेंटर से इस पॉइंट, सेंटर से इस पॉइंट तक का जो रेडियस होता है वो इनर रेडियस कहलाता है इस टोरॉइड का। और सेंटर से जो इस पॉइंट, सेंटर से इस पॉइंट, सेंटर से ये पॉइंट, सेंटर से ये पॉइंट, ये आउटर रेडियस कहलाता है। तो अगर आपको टोरॉइडल सोलोनाइड का रेडियस नहीं दे रखा है, तो आपने क्या करना है, ये इनर रेडियस जो भी दे रखा हो और ये आउटर रेडियस जो भी दे रखा हो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो आपको इस टोरॉइडल सोलोनाइड का रेडियस मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो आपको ये टोरॉइडल सोलोनाइड अभी दे रखा होगा, उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक तो अंदर इस रीजन में निकालनी है। इसके लिए हम पहला पॉइंट लिखेंगे और स्टेटमेंट यूज करेंगे, फॉर पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड ओपन स्पेस, यानी कि यहां की बात कर रहे हैं, इस जगह की इंटीरियर ऑफ द टोरॉइड इन ओपन स्पेस की बात करें, तो यहां पर बात करें, किसी पॉइंट पे निकालेंगे 0 आएगा। ठीक है, फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइडल सोलोनाइड, इनसाइड द टोरॉइडल सोलोनाइड का मतलब इस कोर के अंदर, जो कोर दिखा रहा है अंदर, इसके अंदर की बात करें। फिर आएगा फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, तीसरे पॉइंट में बाहर निकालेंगे। ओपन स्पेस, बाहर का भी ओपन स्पेस है एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, और अंदर का भी ओपन स्पेस है इंटीरियर टू द टोरॉइड। और इनसाइड द टोरॉइड की जब बात कर रहे हैं, तो हम ये अंदर की जगह, मतलब इस जगह, आप समझे ये जो पाइप जैसा दिख रहा है हॉलो, ये तो सॉलिड होगा, तो इस अंदर कितनी प्रोड्यूस होगी, वो होगी इनसाइड द टोरॉइड, जिसका एक्सप्रेशन कितना आएगा, B = μ0 Ni। अगर हमारे टोरॉइड के अंदर एयर होगी, एयर का मतलब यानी कि हमारा टोरॉइड इस तरीके से ये पोजीशन में होगा, इस तरीके से, जैसे मैंने ये बना दिया। तो अभी इस टोरॉइड के अंदर क्या, कुछ नहीं है, खाली है, खाली जगह, तो मतलब एयर है। तो ये क्या कहलाता है, एयर कोड, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, इसकी कोर के प्लेस पर कुछ है नहीं, तो एयर कोड कहलाएगा। और जब सॉफ्ट आयरन इंसर्ट कर देंगे, जैसे मैंने अभी दिखाया, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्या करें, सॉफ्ट आयरन की कोर इंसर्ट कर दी गई है। सॉफ्ट आयरन की कोर सोलोनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इंसर्ट की जाती है। इतना क्लियर होगा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से गोल 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 प्रोड्यूस होगी। अब इस केस में आप देख सकते हो, सोलोनाइड को हम बोल सकते हैं इसमें कोई फिक्स्ड पॉइंट डेफिनेट नॉर्थ और कोई फिक्स्ड पॉइंट डेफिनेट साउथ नहीं है। अगर ऐसा कोई दिखा रहा है तो आप ही नहीं बोल सकते ये पॉइंट नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। वैसे अगर स्ट्रेट सोलोनाइड है तो क्या होगा, करंट के अकॉर्डिंग होगा, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये साइड से देखने पर, इस साइड से अगर देखने पर हमें इस पहली वाली टर्न में एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, तो ये वाली हमारी नॉर्थ हो गई तो दूसरी वाली साउथ हो जाएगी। और इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है तो ये वाली साइड साउथ हो जाएगी तो ये नॉर्थ हो जाएगी। स्ट्रेट सोलोनाइड में एक फिक्स्ड
नॉर्थ और एक फिक्स्ड साउथ होता है। पर जब हम इसको बेंड कर देते हैं, टोरॉइडल सोलेनॉइड बना देते हैं, तब हम इसमें कोई स्पेसिफाइड साउथ या स्पेसिफाइड नॉर्थ पॉइंट नहीं बता सकते। इतना क्लियर हो गया? तो ये था हमारा टोरॉइडल सोलेनॉइड। अब आप आगे एक इसका और देखें थोड़ा सा डिस्प्ले पर, R1 R2 और R कहाँ कहाँ लेंगे हम दोबारा से, उसके बाद फिर इसका डेरिवेशन कराएंगे। ओके, 2 पॉइंट और समझ लें बच्चों, क्योंकि वो अभी डेरिवेशन करेंगे तो आपको डाउट नहीं होगा। जब आप सेकंड केस में डेरिवेशन कर रहे होंगे, यानी कि टोरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे होंगे, तो सेकंड केस में जब टोरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो बी और डीएल के बीच में एंगल कैसे लेंगे? देखो ये हमारा स्ट्रेट सोलेनॉइड है, तो इसमें मान लिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से है, इस साइड से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चल रही है, इधर से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस तरीके से घूमकर और फिर से और इस तरीके से जा रही। बात समझ में आया? तो जब इस तरीके जा रही, जब हम अब इस एंड से इधर जा रही हैं अंदर, तो अगर मैं इस तरीके से ऐसे बना दूंगा, ध्यान देना इस एंड से इधर आ रही है, यानी पिंक से ग्रीन कलर की तरफ जा रही हैं मैग्नेटिक लाइंस, ग्रीन से निकल रही थी, तो इस तरीके से बना दिया तो क्या होगा, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी गोल गोल। अब इस तरीके से हो रही होगी तो मैंने बताया 2 ऑप्शन होते हैं, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, या तो इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही होगी या इस तरीके से। अभी जैसा केस हमने लिया उसके अकॉर्डिंग इधर हो रही है, तो हमने क्या करा, इसके अंदर डीएल लेंथ ले लिया, इसके अंदर ले लिया डीएल लेंथ, इधर पे ले लिया छोटा सा लेंथ डीएल, और उसका डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में ले लिया, यानी कि इधर ले लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही प्रोड्यूस हो रही, तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो ये तो एक सेकंड केस हो गया आपका। अब सेकंड केस जब आप करो तो आप ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताया। दूसरा क्या होता है, जब आप थर्ड केस कर रहे होंगे तो वहां पर क्या होगा, ये जो टोरॉइडल सोलेनॉइड लेंगे हम, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ये हमें एक स्टेटमेंट लिख देना है। अब स्टेटमेंट क्या है वहां भी बताऊंगा, यहां भी समझ लो। स्टेटमेंट ये है कि इसके चारों तरफ हमने क्या करना, इस तरीके से एक ऐसे करके एक एम्पीरियन लूप बना लिया। ये जो ब्लू कलर की दिख रहा है ये एम्पीरियन लूप बना लिया, इसका रेडियस R2 लेंगे, वहां पर इसका रेडियस कितना लेंगे, R2। बस समझ आया? अब कह रहे हैं ये जो हमने एम्पीरियन लूप बनाया जिसका रेडियस R2 ले लिया, तो हम स्टेटमेंट बोलेंगे, ईच टर्न ऑफ द टोरॉइड passes twice through the empyrean loop। अब इसका मीनिंग समझो, each turn of the toroid passes twice through the toroidal solenoid। अब देखो स्टार्टिंग में ही हमने कहा था इसमें करंट कैसे चल रहा है, इस तरीके से करंट बताया था, इस तरीके बताया तभी तो नॉर्थ बनी थी। तो अब हमने ये मान लिया ऐसे ही करंट चल रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे बना लो, इस तरीके से करंट चल रहा है, तो हर टर्न में क्या होगा, अगर इस कोई भी टर्न ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हर टर्न में करंट ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, इस तरीके से ऐसे जा रहा होगा, ऐसे फिर इधर अंदर चला जाएगा, फिर यहाँ से नीचे से ऐसे करके इस तरीके से तो आ रहा होगा। तो अब आप देखो इस जो ये एक टर्न है इसको 2 पार्ट में मान लो, मतलब आधा सर्कल, आधा हाफ सर्कल इधर, हाफ सर्कल इधर, एक ऐसे टर्न होगी, तो उसको 2 पार्ट में मान लो। आधा पार्ट कैसे हो गया, ये हमारी एक टर्न है, तो आधा पार्ट ये मान लो, आधा पार्ट ये मान लो, एक टर्न का। तो अब यहां इससे समझना, एक टर्न का आधा पार्ट, तो हमने क्या माना यहां पर कि इस टोरॉइडल सोलेनॉइड में किसी भी एक टर्न की बात करो, देखो यहां से तो करंट ऊपर जा रहा है, इस साइड से तो करंट ऊपर जा रहा है हर टर्न में, यहां से ऊपर जा रहा होगा, लेकिन इस आधे के बाद समझना, यहां से इसके आगे अगर देखें तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये देखें क्या हो रहा है, अगर हम यहां से बात करें इधर बिल्कुल नीचे से, तो नीचे से करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ ऊपर तक यहां तक आया, यानी कि बिल्कुल बॉटम से करंट चला, नीचे से ऊपर चला, और जहां टॉप से फिर कहां जाने लगा, नीचे जाने लगा। यानी कि एक ही टर्न में आधे पार्ट में तो करंट ऊपर जा रहा है और आधे पार्ट में करंट नीचे जा रहा है, यानी कि इस तरीके से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर आधे में नीचे जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं इस एम्पीरियन लूप में अगर एक टर्न की बात करें तो आधी टर्न में करंट ऊपर जा रहा है और आधी टर्न में करंट नीचे जा रहा है।
तो 1 टर्न में हम करंट कितना मान लेंगे, 0। वो ऐसा नहीं कि 0 वैल्यू हो गई, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कि आधी टर्न में करंट नीचे से ऊपर जा रहा है और आधी टर्न में करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। तो नेट करंट जो हो गया एक लूप में वो 0 हो गया। प्रैक्टिकली करंट रहेगा, यहां मैथमेटिकली बात कर रहे हैं कि जो करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, उसे हम प्लस में ले लेंगे, और जो ऊपर से नीचे जा रहा होगा उसे हम माइनस में ले लेंगे। बात समझ में आया? तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो एक चीज मैं ये बता दूं, ये तो मैथमेटिकल है, लेकिन एक्चुअल होता क्या है, ये जो आधी टर्न है, ये आधी टर्न जब इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है और आधी टर्न में ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये अगर इधर बाहर की बात करते हो तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब आधी टर्न जो है वो अगर इस एरिया में, कोई भी ये पॉइंट ले लो यहाँ पर, अगर ये आधी टर्न इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर प्रोड्यूस कर रही है, इस डायरेक्शन में, समझना, क्योंकि नीचे से करंट ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे से करंट अगर इस तरीके से, ये आधी टर्न में अगर करंट नीचे से ऊपर जाएगा, तो आप थोड़ा समझना है कि अगर करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे प्रोड्यूस होंगी, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे बनेगी, इस तरफ। हाँ, तो आधे पार्ट की वजह से अगर हम इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन आएगा इधर, और जो अंदर आधा पार्ट है उसकी वजह से अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो डायरेक्शन आएगा इधर। तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, तो एग्जैक्ट तो 0 नहीं होती है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो हम उसे अप्रॉक्स 0 ले लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिकली यही है कि आधा पार्ट जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिस डायरेक्शन में करेगा, मतलब आधे पार्ट ने इधर करा, इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में करा, तो ये जो आधा पार्ट इसमें नीचे जा रहा करंट, ये उसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में करेगा। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो क्या है, इतना है, और अंदर वाले से इतना है, तो अंदर वाला पार्ट जो इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी एज कम्पेयर टू दिस पार्ट। तो यहां पर जब दोनों की वजह से हम डिफरेंस करते हैं, यानी कि आधे पार्ट की वजह से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसको ये मान लिया 10 है और इधर मान लिया कुछ और वैल्यू आ गई 9, तो डिफरेंस हो गया 1 आ गया। तो ऐसा 1 आएगा नहीं, मैं बता नहीं ना, मैंने एक एग्जांपल दिया, तो वो डिफरेंस जो होता है बहुत कम हो जाता है, उसे हम फाइनली नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बात समझ में आ गया? तो जब ये डेरिवेशन अभी कराएंगे तो उसमें आप ध्यान रखना, डायरेक्ट हम स्टेटमेंट लिखवाकर उसको 0 करवा देंगे। हम ये लिख देंगे कि ईच टर्न ऑफ द टोरॉइडल सोलेनॉइड पासेस ट्वाइस थ्रू द एम्पीरियन लूप। वो ट्वाइस का मीनिंग ये है कि एक टर्न की अगर हम बात करेंगे तो आधी टर्न में करंट ऊपर जा रहा है, आधी टर्न में करंट नीचे, तो जो ऊपर करंट जा रहा है उसे प्लस में लिया, तो जो अंदर जा रहा है उसे माइनस में ले लिया, तो टोटल करंट 0 हो गया। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, एक्चुअल में वो आधा पार्ट जो होता है इस टोरॉइडल सोलेनॉइड का, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिस डायरेक्शन में, तो रिमेनिंग जो अंदर वाला इस तरफ वाला आधा पार्ट है वो जो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा वो उसके जस्ट अपोजिट करता है, तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाती है, तो हम उसे फाइनली 0 ले लेते हैं। समझ आया? ओके। अब आप देखें अब आप देखें 2 इमेजेस हैं यहाँ पर टोरॉइडल सोलेनॉइड की। इस वाले टोरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट की गई है, आपको दिख रहा होगा डार्क कलर, और इस वाले सोलेनॉइड के अंदर एयर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देते हैं एयर कोर्ड सोलेनॉइड, क्योंकि एयर प्रेजेंट है इसके अंदर यहाँ पर। और इस एरिया में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर है। यहाँ पर क्या है, ये सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि एक आयरन का रॉड ले लिया और उसको हमने स्ट्रेट सोलेनॉइड में डाला, जब उसे बेंड किया तो वो इस तरीके का बन जाएगा। टोरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है, स्ट्रेट सोलेनॉइड को बेंड ही तो कर देते सर्कल की फॉर्म में, तो वो टोरॉइडल सोलेनॉइड बन जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको 3 रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वो 3 रीजन कौन कौन से हैं, पहला रीजन समझना है। तो जो पहला पॉइंट आपको लिखाया जाएगा वो होगा 4 पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड, उसको समझना है। यानी कि आपको पहला रीजन यहाँ पर निकालना है, इस पूरे एरिया में, यहाँ 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 कहीं भी बोल सकते हैं आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। तो पहले समझ लो इस पूरे एरिया में ये जो आपको खाली जगह दिख रही है,
इसमें कहीं पर भी निकालोगे यहाँ हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 ही आएगी। तो जब डेरिवेशन ड्राइव करेंगे तो उस समय हम एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे इस तरीके से, ये डैश डैश करके मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम एक एम्पीरियन लूप बना देंगे और इसका रेडियस ले लेंगे हम R1, ठीक है, इसका रेडियस ले लेंगे हम R1। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, यहाँ पर पहले रीजन में जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B1 वो कितना हो जाएगा 0, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगी। फिर हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड रीजन, उसमें लिखा है फॉर पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनॉइड। तो उसमें आपको कहाँ निकालना है, आपको इस जगह पे निकालना है, यानी कि इस रीजन की बात कर रहे हैं, इसके टोरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर, यहाँ बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एम्पीरियन लूप बनाएंगे। तो अब एम्पीरियन लूप ये मैं बना रहा हूँ, देखें आप, इस तरीके से एम्पीरियन लूप, ये एम्पीरियन लूप बना रहे हैं हम, बना लिया। अब इसका जो रेडियस है वो हम ले लेंगे R, इसका रेडियस कितना ले लेंगे हम R रेडियस ले लेंगे। और फिर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके जब इसके अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, वो आ जाएगी B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। ये वही एक्सप्रेशन आया जो आपने स्ट्रेट सोलेनॉइड के केस में ड्राइव किया। इतना क्लियर हुआ। अब आपका तीसरा रीजन रहेगा जिसका टॉपिक लिखाया गया है फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, यानी कि टोरॉइडल सोलेनॉइड के बाहर की बात कर रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ कहीं भी आपसे बोल रहा है निकालना है, तो उसके लिए फिर आपको एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना है। तो अब हम फिर इस तरीके से एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे। ये एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर दिया और इसका जो रेडियस है वो हम ले लेंगे R2। बात समझ में आया। और इस टोरॉइडल सोलेनॉइड के बाहर, इधर 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 बाहर कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो कितनी आएगी B। ये हमारा थर्ड रीजन के लिए हो गया, तो यहां पर B3 लिख दिया, इक्वल्स टू आ जाएगी आपकी 0 थर्ड रीजन के लिए। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन के लिए अंदर इतना वैल्यू आएगा, अभी ड्राइव करेंगे आप देखना। और थर्ड रीजन बाहर जो निकालेंगे तब वो वैल्यू 0 आ जाएगा। पहला रीजन के लिए जो एम्पीरियन लूप ड्रॉ करा उसका रेडियस हमने R1 ले लिया। सेकंड रीजन जो लिया है उसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो एम्पीरियन लूप का रेडियस R लिया है। और जो थर्ड रीजन है यानी कि टोरॉइडल सोलेनॉइड के बाहर, उसमें जब आप एम्पीरियन लूप ड्रॉ करोगे तो उसका रेडियस R2 ले लिया। इतना क्लियर हो गया। ओके, तो बच्चों आपने टोरॉइड देखा और आपको समझ में आया होगा 3 रीजन है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस टोरॉइड की वजह से। तो फर्स्ट रीजन जो है वो हमारा टोरॉइड के अंदर की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टोरॉइड। ये ओपन स्पेस यहां पर, यहां कहीं भी आपसे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये पूछा जा सकता है। तो पहला केस है, तो मैं यहां पर एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरी पहली एम्पीरियन लूप हो गया, फर्स्ट एम्पीरियन लूप मैंने ड्रॉ कर दिया। और इस एम्पीरियन लूप का मैंने रेडियस ले लिया R1। तो मुझे इस रीजन में निकालना है फर्स्ट रीजन में एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहां क्लोज का साइन लगा दिया, क्लोज इंटीग्रेशन बोल दिया, इस तरीके से गोला बना दिया। B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I, ये हो गया। अब ये देखो, ये जो हमने रेड कलर की एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है फर्स्ट रीजन में जिसका रेडियस R1 है, इसके अंदर से तो कोई वायर पास ही नहीं हो रहा है, मतलब वायर तो इसके बाहर है।
इसके अंदर से कोई वायर पास ही नहीं हो रहा है, इस लूप के अंदर कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो वेयर हमने डायरेक्ट लिखा वेयर I इक्वल्स टू 0, जब I 0 हो जाएगा तो सीधा B इक्वल्स टू 0 आ गया, हो गया एक्सप्रेशन, यानी कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई। इतना समझ में आया, इसे नोट कर लो। इस एम्पीरियन लूप के अंदर कोई भी वायर पास नहीं हो रहा, जो भी वायर है, ये देखो ये वायर दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से बनाया ये एरो, ये करंट जा रहा है, ये देखो इस तरीके से करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो ये जो भी वायर आपको दिख रहा है ये बाहर दिख रहा है, इस लूप के अंदर तो कहीं नहीं दिख रहा है कुछ भी, ठीक, ओके। अब क्या करना है, अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। जब हम सेकंड केस की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, यहां पर एक दूसरी एम्पीरियन लूप ड्रॉ करनी है। अब डायग्राम में समझ ही गए होंगे, दिखा रखा था उससे पहले। दूसरा हमारी एम्पीरियन लूप हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारी ब्लैक कलर की है ये हमारी सेकंड एम्पीरियन लूप है, और जिसका रेडियस हम ले लेंगे r। इसका रेडियस हमने क्या ले लिया, सेंटर O से, ये हमारी ब्लैक कलर की सेकंड एम्पीरियन लूप है। तो आपको क्या करना है, अब यहां इस टोरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, यानी कि 4 पॉइंट्स इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनॉइड। समझ में आ रहा होगा क्योंकि डायग्राम आप देख चुके हैं। अब क्या करना है, यहां पर हम ले लेंगे स्मॉल लेंथ dl, यहां ले लिया हमने ये लेंथ dl, इतनी लेंथ ले लिया dl, तो इस dl का डायरेक्शन हमने इधर ले लिया इस तरीके से, ये dl का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही है, ये b, दोनों का डायरेक्शन सेम है। बात समझ में आ रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, b का डायरेक्शन भी इधर ही है और dl का डायरेक्शन भी इधर ही है। देखो एक चीज समझना, सोलेनॉइड में दो ही केस हो सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हो, या मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। अभी जैसा करंट बनाया उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अभी ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, गोल गोल, तो b का डायरेक्शन ऐसा और इस dl का डायरेक्शन भी ऐसा ही ले लिया। जब दोनों का डायरेक्शन एक ही हो गया तो दोनों के बीच में b और dl के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। अब डेरिवेशन करते हैं, यहां पर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b के प्लेस पर b का मैग्नीट्यूड, dl के प्लेस पर dl, डॉट हटाया, cos लगाया, cos 0 हो जाएगा, क्योंकि b dl के बीच में एंगल 0। यहां पर देखो b का डायरेक्शन भी 3 बनाया, dl का भी 3 बना दिया, और राइट हैंड साइड क्या हो गया, म्यू नॉट I। अब b को बाहर ले लिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, क्लोज का साइन लगा दिया, यहां पर dl कर दिया, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, b कांस्टेंट है बाहर ले लिया, dl को अंदर रहने दिया इंटीग्रेशन के साइन से। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता इसलिए b को इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिखा, और cos 0 की जगह पर 1 लिख दिया, cos 0 की वैल्यू 1, और राइट हैंड साइड एज इट इज म्यू नॉट I, इसको IT कर देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, I टोटल करंट है। अभी रीजन जैसे स्ट्रेट सोलेनॉइड में बताया था कि इसको IT लिख दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इस IT को रिप्लेस करके हम दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो इसलिए IT लिख दिया। अब क्या हो गया, IT का मतलब टोटल करंट। अब B को एज इट इज dl का इंटीग्रेशन L हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, लिमिट लगाया 0 से 2 पाई r। अब बात समझना, जब स्ट्रेट सोलेनॉइड का केस था तो लिमिट लगाया था 0 से L, क्योंकि वहां पर स्ट्रेट सोलेनॉइड की लेंथ कितनी थी, 0 से L। बट यहां पर इस टोरॉइडल सोलेनॉइड की जब लेंथ की बात करेंगे तो किसी भी सर्कुलर लूप की जो लेंथ होती है उसका सर्कमफेरेंस के बराबर होती है। तो टोरॉइडल सोलेनॉइड का रेडियस है कितना, r, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 2 पाई r। बात समझ में आ रहा है, टोरॉइडल सोलेनॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, उसका सर्कमफेरेंस तो कितना हो गया, 2 पाई r। तो लिमिट कितना लगाया, 0 से 2 पाई r। राइट हैंड साइड को एज इट इज लिख दिया म्यू नॉट IT। उसके बाद b लिमिट लगा दो, यानी कि इस L के प्लेस पर अपर लिमिट 2 पाई r,
माइनस फॉर्मूले का लगाना है, फिर इस एल के प्लेस पर लोअर लिमिट, और हो गया म्यू नॉट आई टी यानी कि टोटल करंट। तो ये हो गया B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई टी। अब टोटल करंट इस टोरॉइडल सोलोनाइड में कितना फ्लो कर रहा है आई टी, वो कैसे निकालेंगे स्ट्रेट सोलोनाइड में, और इस भी बताया था, इसमें से फिर से बता रहा हूं। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न्स हैं, n हो गया। और इस टोरॉइडल सोलोनाइड की लेंथ कितनी हो गई 2 पाई आर। तो n को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गई। आप खुद समझो, 1 सेंटीमीटर में जितनी टर्न है वो हो गया n। मान लिया फॉर एग्जांपल 5 है टर्न, 1 सेंटीमीटर 5 टर्न। और टोरॉइडल सोलोनाइड की ये तो सर्कुलर शेप में है, तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, उसका सर्कमफेरेंस फाइंड करके। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लेंथ जो होती है टोरॉइडल सोलोनाइड की वो 2 पाई आर के बराबर होती है। तो आपने क्या करा, 2 पाई आर उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लिया लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न्स हैं 5, और टोरॉइडल सोलोनाइड की जो लेंथ निकाला 2 पाई आर के फॉर्मूले से, तो 2 पाई आर को सॉल्व करके कितना आ गया 10, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 50 टर्न हो गई। बात समझ आया। अब हर टर्न में करंट कितना फ्लो कर रहा आई, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया टोटल करंट इन द टोरॉइडल सोलोनाइड। तो आई टी के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करेंगे, B इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई टी के प्लेस में वैल्यू पुट करोगे n 2 पाई आर आई। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा B इक्वल टू म्यू नॉट n आई। बात समझ में आया, वही एक्सप्रेशन आ गया। वो एक्सप्रेशन आने क्योंकि स्ट्रेट सोलोनाइड को आपने बैंड ही तो कर दिया है, तो उसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो तो उतनी रहना है। अच्छा, अब इसमें भी एक चीज समझ लें कि अगर ये हमारे पास स्ट्रेट सोलोनाइड है, इसके अंदर वैक्यूम है या एयर है, तो हम इसके एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देते हैं B नॉट। तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो, आप सोचो भाई ये क्या हुआ, ये B नॉट लगा दिया, पता नहीं कहां से क्या क्या लगा देते हैं। अरे कहीं से नहीं लगा, समझना है। B नॉट लिखने का मतलब है ये बताना चाह रहे हैं कि टोरॉइडल सोलोनाइड के अंदर वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम या एयर है। तो इस तरीके से अगर स्पेसिफाई करना है तो हम B नॉट लगा देते हैं। देखो एक्सप्रेशन तो वही है ना, कोई चेंज तो किया नहीं। B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यहां भी लिखा B नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब क्या होता है अगर इसके अंदर आपने कोई कोर इंसर्ट कर दी, कोर, जैसा मैंने आपको बताया अभी जब डेमो दिखाया था कि इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी, तो जिस मटेरियल की डालेंगे उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कुछ होगी। मान लो आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाला तो उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कुछ होगी, और वो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है उस मटेरियल की। तब क्या होता है, इसके अंदर अगर आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। रीजन मैंने आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में भी, क्योंकि जब इसके अंदर कोई कोर डालते हैं तो वो खुद मैग्नेटाइज हो जाती है। एक तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, जैसे मान लो अभी इसके अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है, आपने करंट दिया, 2 मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस हुई फॉर एग्जांपल, सिर्फ 2 ही मान ले रहे। अब आपने क्या करा, जब इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी तो उससे जब ये 2 मैग्नेटिक लाइन पास हुई तो वो भी मैग्नेटाइज हो गई, तो पता चला 4 मैग्नेटिक लाइन उसकी खुद की प्रोड्यूस हो गई। अब टोटल कितनी हो गई, 6, 4 उसकी, 2 पहले से प्रोड्यूस हो रही थी, इस तरीके से। तो वो चीज मैग्नेटाइज हो जाती है। इतना क्लियर हुआ। तो अब क्या होगा, अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड होगी B मीडियम। आपको ये तो एज इट इज लिखना है, म्यू नॉट एन आई एज इट इज, बस आपको क्या करना है म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये हो गया। आपको लग रहा होगा कुछ सेम एक्सप्रेशन है जैसे आपने स्ट्रेट सोलोनाइड में किया। स्ट्रेट सोलोनाइड में हम एंड की बात करते थे कि एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी स्ट्रेट सोलोनाइड के एंड पर, तो जो स्ट्रेंथ ये निकालते थे हम उसका हाफ कर देते थे,
यानी कि B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई निकाला तो क्या करते थे, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। इसमें एंड का कोई केस ही नहीं है, क्योंकि एंडलेस सोलोनॉइड इज कॉल्ड एज टोरॉइडल सोलोनॉइड। अब जो रिंग बना दिया तो उसका एंड ही नहीं है कोई। बात समझ में आया? तो एंड वाला केस इसमें नहीं रहेगा। तो ये सेकंड केस था हमारा टोरॉइडल सोलोनॉइड का, आप नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब क्या करना है, अब हमें थर्ड केस देखना है। थर्ड केस में कहां निकालना है, फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड, फॉर पॉइंट्स इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरॉइड। ये देखो थर्ड पॉइंट, एक्सटीरियर मतलब ओपन स्पेस, बाहर की बात कर रहे हैं तो बाहर जीरो आना है, ये पहले बता दो, जीरो आना है। अब वो आएगा जीरो कैसे, वो देखो। अब यहां पर हमने क्या किया, अब तीसरी एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना है तो हमने बाहर एक तीसरी एम्पीरियल लूप इस तरीके से ड्रॉ कर ली। ये एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दिया हमने टोरॉइडल सोलोनॉइड के चारों तरफ। तो इसका रेडियस हमने ले लिया R2, अंदर वाले का पहला रीजन के लिए R1, सेकंड के लिए R और तीसरे के लिए R2। समझ में आया? थर्ड रीजन के लिए। अब R2 ले लिया, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन इसमें भी IT 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है, उसको समझना। इसमें डिफरेंस ये है कि इस केस में तो जब हमने ये फर्स्ट केस में एम्पीरियल लूप बनाई थी तो इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम ये वाली लूप बनाते हैं, यानी कि थर्ड केस की बात कर रहे हैं, थर्ड रीजन ले रहे हैं। फर्स्ट रीजन कौन सा हो गया, ये अंदर वाला, सेकंड रीजन ये हो गया आपका इसके अंदर, और थर्ड रीजन क्या हो गया, बाहर। तो जब थर्ड रीजन की बात हम करते हैं तो उसके अंदर तो टोरॉइडल सोलोनॉइड प्रेजेंट है, इसमें लूप्स भी हैं, करंट भी पास हो रहा है। तो आप ये समझें, उसमें क्या है, थर्ड केस में IT इसलिए 0 होगा कि हर टर्न इस एम्पीरियल लूप में 2 बार पास हो रही है। हर टर्न इस एम्पीरियल लूप में 2 बार क्रॉस कर रही, एक बार ऊपर जा रही, एक बार वो नीचे जा रही, एक बार वो ऊपर जा रही है, एक बार वो नीचे। मैं इससे ऐसे भी बता सकता हूं, जैसे देखो टोरॉइडल सोलोनॉइड तो आपने देख ही लिया, आपको बात समझ में आ रही है। टोरॉइडल सोलोनॉइड जो है वो बहुत सारे रिंग से मिलके बना है भाई। इसी तरीके का तो एक स्प्रिंग जैसे आपने डायग्राम में भी देखा, वैसे भी मैंने आपको दिखाया डेमो में इलास्टिक स्प्रिंग। तो इस तरीके का जो स्प्रिंग है उसकी मान लो 1 टन काट लो, 1 टन इस तरीके से काट लो, बिल्कुल गोल तो नहीं आएगी, कुछ ऐसी पोजीशन आएगी कि मतलब यहां से स्टार्ट होकर ऐसे करके यहां आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? मैं आपको अभी दिखाता हूं किस तरीके से, ये यानी कि उसका क्या होना है, आप ये इमेजिन कर लो कि जो उसकी 1 टर्न है वो कुछ इस पोजीशन ऐसे होगी, इस तरीके से। आपको लग रहा होगा देखो स्पेस है, यहां तो नहीं जुड़ेगी क्योंकि वो तो ऐसे आती ना इस साइड से, तभी तो आगे आगे बढ़ती है इस तरीके से। आपको दिख रहा होगा स्पेस लग रहा है इस तरीके से, तभी तो आगे बढ़ेगी। तो ये 1 टर्न हो गई मान लो, हमने उसमें से कट करके निकाल लिया। अब हमने ये 1 टर्न उस टोरॉइडल सोलोनॉइड में से कट करके निकाला है। अब टोरॉइडल सोलोनॉइड कैसे, ऐसे गोल तो है ना, जैसे आपने देखा गोल, आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में दिखाया। उसके चारों तरफ आपने क्या ड्रॉ कर रखा है, एक एम्पीरियल लूप जिसका रेडियस कितना है, R2 के। तो ये 1 टन का समझो। अब हम क्या बोले, 1 टन का कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं, हम कह रहे हैं ईच टर्न ऑफ द टोरॉइड पासिस ट्वाइस थ्रू द एम्पीरियल लूप। हर टन 2 बार पास हो रही। अब हर टन 2 बार पास हो रही, इसका मीनिंग क्या है, ये 1 टन हो गई। अब मान लिया इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और इसके टोरॉइड के चारों तरफ आपने क्या कर रखा है, एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस कितना है, R2। और उस टोरॉइड का एक रिंग आपने काट लिया। ये मैंने एक ही रिंग है मेरे पास तो इसे बोल रहा हूं एक रिंग काट लिया। काटना नहीं है,
अभी तो समझने के लिए है कि हमने बोला काट के निकालिए, अब इसमें करंट ऐसे ऐसे चल रहा है। इस पार्ट की बात देखो, इस पार्ट में करंट ऊपर जा रहा है और यहां से होता हुआ इधर से क्या जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा ऐसे करके। यानी कि इस पार्ट में करंट ऊपर जा रहा है, इस पार्ट में करंट नीचे जा रहा है। कि एक टर्न में एक ही टर्न तो है, आधे पार्ट में करंट ऊपर जा रहा है और आधे पार्ट में करंट नीचे। अब आप खुद देखो, ये एक टर्न है तो यहां से करंट चला इस पॉइंट से ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आधे टर्न में तो ऊपर गया और आधे टर्न में नीचे जा रहा है, आधे टर्न में नीचे जा रहा है। तो अगर इस तरीके से हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ करा है तो उसमें ये जो टर्न आ रही है, इस टर्न में आधे पार्ट में करंट ऊपर और आधे में नीचे जा रहा है, इसलिए टोटल करंट कितना हो गया, 0 हो गया। इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये जो एम्पीरियन लूप है इसके अकॉर्डिंग हमने इस एक टर्न को 2 पार्ट में ले लिया है। इमेज समझना है आपको, इस एक टर्न को 2 पार्ट में कर लिया हमने, आधी यानी कि आधा पार्ट ये हो गया मेरे साइड का आधा है। तो आधे पार्ट में तो करंट ऊपर जा रहा है और आधे पार्ट में करंट नीचे जा रहा है, तो टोटल करंट कितना हो गया, 0। टोटल करंट कितना हो गया, 0, क्योंकि जो अपवर्ड करंट है वो डाउनवर्ड करंट के बराबर होगा क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। तो एम्पीरियन लूप में अगर हम बात करें एम्पीरियन लूप के लिए, एक टर्न में 2 बार करंट, यानी कि 2 बार का मतलब आधी टर्न में ऊपर करंट जा रहा है, आधी टर्न में नीचे करंट जा रहा है, तो टोटल करंट वहां पर 0 हो जाता है। इसीलिए थर्ड केस में भी मैग्नेटिक फील्ड हम 0 लेते हैं। लेकिन फर्स्ट से थोड़ा डिफरेंस है, फर्स्ट में तो कोई करंट पास ही नहीं हो रहा था। तो आप लिख सकते हैं ईच टर्न ऑफ द टोरॉइडल सोलेनॉइड passes twice through the Amperian loop, therefore IT equals to, आप स्टेटमेंट लिख देना 0, और जब IT equals to यानी कि टोटल करंट 0 लिख दिया तो आपका क्या हो जाएगा, so that B equals to 0। तो आपको समझ में आएगा, फर्स्ट जो केस था फर्स्ट रीजन के लिए उसमें भी हमने डायरेक्टली 0 लिख दिया, थर्ड केस जो करा इसमें भी हमें स्टेटमेंट लिखकर 0 कर दिया। लेकिन हमें सिर्फ सेकंड केस टोरॉइडल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, वो उतना ही एक्सप्रेशन आ रहा था जितना कि स्ट्रेट सोलेनॉइड के केस में आ रहा था। इतना क्लियर हो गया, समझ आया, इट्स ओके। पढ़ते रहें, कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।